बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। स्टूडेंट, क्लास 9 बायोलॉजी न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 द सेल और इसके लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चंद एक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स में से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे पास प्लास्टिड्स है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन डी डोव ने। ठीक है, क्रिश्चियन रेनी डी डोव। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम्स की डिस्कवरी किसने की, तो क्रिश्चियन रेनी डी डोव, ये बेल्जियम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी। अब लाइसोसोम्स होते क्या हैं? ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स आर द स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनमें क्या होते हैं जी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये एनिमल सेल्स में प्रीडोमिनेंटली तौर पर पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली या दे आर फाउंड प्रीडोमिनेंटली, ये पाए जाते हैं फाउंड प्रीडोमिनेंटली, मतलब वाज़े तौर पर कह लें प्रीडोमिनेंटली इसमें पाए जाते हैं इन एनिमल सेल्स। किन में पाए जाते हैं जी? एनिमल सेल्स में। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहां से होते हैं? ये गोल्जी ऑपरेटस से ओरिजिनेट होते हैं। लाइसोसोम्स बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी वेसिकल्स। लाइसोसोम्स आर बर्ड ऑफ, के बर्ड एक निकलती है गोल्जी वेसिकल से, ऑपरेटस से, और वही लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस। अभी ऊपर हमने बात की कि इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मतलब जो भी खुराक हम खाते हैं, ठीक है, जैसे ही सेल उस खुराक को इनगल्फ करता है तो वो फूड वैक्यूल की सूरत में आ जाती है। मतलब सेल इनगल्फ द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। ठीक है, लिख लें आप इसको भी कि सेल क्या करता है जी, सेल इनगल्फ करता है फूड मटेरियल को किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। ठीक है, कि फूड वैक्यूल की सूरत में जो सेल है वो खुराक को इनगल्फ करता है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूज कर जाते हैं। समझ आ रही है? हम लिखेंगे कि लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद द फूड वैक्यूल एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, कि जैसे ही लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होगा तो लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसके अंदर मौजूद खुराक को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, एज लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद द फूड वैक्यूल एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल। ठीक है, कि उसके अंदर जो खुराक मौजूद होगी उसको जो है ना वो डाइजेस्ट कर देंगे। लाइसोसोम्स फ्यूज होके क्या करेंगे? लाइसोसोमल एंजाइम कहने, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्ट दिस फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल, इस फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। दिस फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल। ठीक है, अब इसके अलावा भी लाइसोसोम्स में एंजाइम मौजूद होते हैं। दे आल्सो कंटेन द एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग द सेलुलर वेस्ट। ठीक है, इसमें और भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। आल्सो कंटेन्स एंजाइम्स किस मकसद के लिए? फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट, ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट को भी जो है ना ब्रेक डाउन करने के लिए इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दे आल्सो इनगल्फ द
डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज, इनमें एस से बी एंजाइम मौजूद होते हैं जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज को इनगल्फ करते हैं। ठीक है, दे कंटेन्स एंजाइम्स या दे इनगल्फ द डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज, के मतलब जो डैमेज्ड हो चुकी होती हैं ऑर्गेनेलीज उनको भी इनगल्फ करने के लिए एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं एंड ब्रेक देम, और उनको भी क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनेलीज को भी तोड़ देते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स कैन स्टोर सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं जी, आल्सो कैन आल्सो, इस तरह लिख लेंगे, लाइसोसोम्स कैन आल्सो स्टोर सर्टेन मटेरियल्स, सर्टेन molecules for later use, molecules for later use, लेटर यूज के लिए चंद एक मटेरियल्स को भी लाइसोसोम स्टोर करते हैं। तो ये हमारे पास लाइसोसोम्स का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि लाइसोसोम स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये जो खुराक आती है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसके साथ साथ सेलुलर वेस्ट की भी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और जो डैमेज हो चुकी होती है ऑर्गेनेलीज उनकी भी जो है ना डैमेज हो चुकी होती है उनकी भी क्या करते हैं जी, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। और ये चंद एक ऐसे मटेरियल्स को भी, मॉलिक्यूल्स को भी स्टोर करते हैं जिनको वो बाद में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यही एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों, बिकॉज दे प्रोड्यूसेस एनर्जी। ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है, क्यों, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होते हैं कि दे परफॉर्म रिएक्शंस, परफॉर्म रिएक्शंस। वो रिएक्शंस कौन से हैं जी, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यहां पर क्या होता है कि परफॉर्म द रिएक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है कि जो हम खुराक खाते हैं उसमें जो मौजूद होती है ग्लूकोज, उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, उसको तोड़ा जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, एनर्जी किस शक्ल में होती है, एटीपी की शक्ल में होती है। ठीक है, कि वो प्रोसेस जिसमें हमारे जिस्म में जो मौजूद खुराक है जिसमें ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए, और वो एनर्जी किस शक्ल में होती है, एटीपी की शक्ल में होती है। ये प्रोसेस कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी यूज होती है, इस वजह से हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये कहाँ हो रहा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। तो इस वजह से देखें यहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की सूरत में, इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, बाउंड ऑर्गेनेली, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इनमें पाई जाती है जी, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है यहां पर हमने दिखाया हुआ है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है जी, स्मूथ होती है, स्मूथ होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, मेनी फोल्ड्स। उन फोल्ड्स को नाम दिया जाता है किसका, क्रिस्टी का। ये आपके पास क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैव मेनी फोल्ड्स एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड, ये जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं जी, क्रिस्टी। क्या कहते हैं जी, क्रिस्टी। ठीक है, इनके अलावा जो मटेरियल, लिक्विड मटेरियल इसमें पाया जाता है, ठीक है, कि द फ्लूइड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, अ फ्लूइड लाइक मटेरियल, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं जी, फ्लूइड लाइक मटेरियल। जो फ्लूइड की तरह का मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है जी, मैट्रिक्स कहलाता है। फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इसमें जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी अपनी राइबोसोम्स और अपना डीएनए होता है। ठीक है, कि इट कंटेन्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया
contains its own DNA, contain its own DNA, इसका अपना डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स, इसकी अपनी राइबोसोम्स होती हैं और अपना ही इसमें इसका डीएनए होता है। इसके अलावा और कौन सी चीज है? अच्छा, इसका जो राइबोसोम्स होता है वो ज्यादा रिजेम्बलेंस करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स, इसकी जो राइबोसोम्स होती हैं मोर रिजेंबल्स किसके साथ? विद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, विद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है, देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। समझ आ रही है कि इसकी जो राइबोसोम्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक से ज्यादा रिजेंबल रखती हैं देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर पैदा होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है, जिसमें जिस्म में मौजूद खुराक को, जो कि ग्लूकोज की शक्ल में होती है, उसको तोड़ा जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए, और वो एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी अपने डीएनए और अपना राइबोसोम्स इसमें होता है, और इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से देन टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद आपके पास है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, मतलब एलजी। ये कहां पर मौजूद होते हैं? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कि मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, जो कि प्रेजेंट होती हैं किसमें? इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिनको हम एलजी कहते हैं। ठीक है, कि ये इनके सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी तीन टाइप्स होती हैं प्रोटिस्ट, जो हमारे पास प्लास्टिड्स हैं। एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी टाइप है वो है जी ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट सामने आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं जी? ग्रीन प्लास्टिड्स, और ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कि these are the green plastids and they are present in the green parts of plants and algae। मतलब जो सब्ज पत्ते होते हैं, सब्ज मतलब जो कलर होगा, उसमें जो हमारे पास है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि कौन सा होता है इसमें? ग्रीन क्लोरोफिल। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जी? ग्रीन क्लोरोफिल। वो जो पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रीन क्लोरोफिल, ठीक है। इस पिगमेंट का काम क्या होता है कि ये सूरज से, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। और फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है कि सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को, सूरज से जो आती है लाइट एनर्जी में लिख रहा हूं एलई, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कि सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को ये जो हमारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि ग्रीन क्लोरोफिल होता है, वो सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी फिर ये इस्तेमाल करते हैं पौधे, ठीक है, ग्लूकोज की तैयारी के लिए। दे यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज, ठीक है। कि जो एनर्जी हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और ये जो केमिकल एनर्जी है फिर यही हमारे जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं वो उसको यूज करते हैं ग्लूकोज की तैयारी में, ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें देयर आर मेनी सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स।
इसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन, ये भी क्या होती है जी, डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है जी, इनर मेम्ब्रेन, मैं यहां लिख देता हूं इनर मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है जी, देयर आर मेनी सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स, देयर आर मेनी सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुई मेम्ब्रेन्स पड़ी होती हैं। उन स्टैक्स को हम क्या कहते हैं कि these stacked membranes are called grana। वो स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स क्या कहलाती हैं, आर कॉल्ड ग्राना। ठीक है, ग्राना बोलते हैं, सिंगुलर को ग्रैनम बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए छोटी छोटी मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुई हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, एंड द स्टैक्स व्हिच मेक द ग्रैनम, कि वो स्टैक्स, ठीक है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है थैलीनुमा, जो ग्रैनम बनाती हैं उनको थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, कि द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, the sac like structures, ठीक है, that make granum, उनको क्या कहते हैं जी, थाइलाकॉइड्स। क्या कहते हैं जी, थाइलाकॉइड्स। इसी थाइलाकॉइड की जो सरफेस होती है, मतलब ये जो राउंड शेप है, इसी के सरफेस के ऊपर, मतलब यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या मौजूद होता है जी, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। photosynthetic pigments are present on the surface of the thylakoids। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या होता है जी, इसमें जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसका जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं जी, स्ट्रोमा, दैट सराउंड्स द थाइलाकॉइड्स, जो कि थाइलाकॉइड्स के गिर्द फैला हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया। एक और चीज भी होती है कि इसमें फ्लूइड जो होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, इसमें भी इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होती है, कि डीएनए इसका भी अपना होता है और राइबोसोम्स भी इसमें भी मौजूद होती हैं। ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का। ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, सूरज की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, फिर उस केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी अंदर वाली साइड पे देयर आर मेनी सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। उन मेम्ब्रेन्स को क्या बोला जाता है, ग्रैनम बोला जाता है, ग्राना बोला जाता है। ठीक है, अब उस ग्राना को या उस ग्रैनम को जो बनाने वाले छोटी छोटी थैलियां होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको थाइलाकॉइड्स बोला जाता है। अब थाइलाकॉइड्स की जो सरफेस होती है, यहीं पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ये जो डॉट नजर आ रहे हैं वो इसमें क्या होती हैं, राइबोसोम्स होती हैं। ठीक है, इसका अपना डीएनए होता है, अपनी राइबोसोम्स इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी इसकी टाइप है जो कि क्रोमोप्लास्ट है। दूसरी क्या है जी, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब इसमें क्या है जी, ये भी प्लास्टिड की किस्म है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ये किन सेल्स में पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द फ्लावर्स, पीटल्स एंड फ्रूट्स। ये कहां पर पाए जाते हैं, फ्लावर्स की, पीटल्स, फ्लावर्स, पीटल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये ब्राइट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, वो हमने कहा था ग्रीन कलर के उनके पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं जी, ब्राइट कलर होते हैं, ब्राइट कलर्स, दे आर ऑफ ब्राइट कलर्स। और यही इन पार्ट्स को कलर भी देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फ्लावर की पीटल्स, पीटल्स पत्तियां, फ्रूट्स, उसको कलर भी यही पिगमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, क्रोमोप्लास्ट है। इस वजह से जब ये कलर देते हैं उनको, तो ये पॉलिनेशन और डिस्पर्शन ऑफ सीड में भी मदद करते हैं। पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन एंड डिस्पर्शन ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, एक जगह से दूसरी जगह जो फैलाव है सीड्स का, फ्रूट्स का, ठीक है, उसमें भी यही हमारे पास मदद कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये मुख्तलिफ रंग देते हैं फ्लावर की पत्तियों को, ठीक है, उसके फ्रूट्स को मुख्तलिफ कलर देते हैं, जिसकी वजह से
जो हमारे बर्ड्स हैं या जो भी मतलब पोलिनेशन काज करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो उसका रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और पोलिनेशन भी होती है, डिस्पर्शन ऑफ सीड्स भी होती है। इसके अलावा इसकी जो तीसरी टाइप है वो हमारे पास क्या है जी, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्या होते हैं, ये वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसमें ब्राइट कलर के पिगमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है, नो पिगमेंट्स। ये वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये किस काम में काम करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, उसकी स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की स्टोरेज में, ठीक है, स्टार्चेस की स्टोरेज में और प्रोटीन्स की स्टोरेज में ये इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ये उन सेल्स के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां पर फूड स्टोर होनी होती है। मिसाल के तौर पे स्टेम्स, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट्स में स्टेम्स में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं, ठीक है, कि ये उन जगह पर होते हैं जहां पर फूड स्टोर होनी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझा पाया होगा प्लास्टिड्स, उसकी तीनों टाइप्स, किस किस तरह के पिगमेंट्स होते हैं, कैसा उनका कलर होता है, क्या उनका काम होता है, ठीक है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।